मित्रों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने जो वसीयत की जाती है उसके आधार पर जमीन जायदाद के मामले में नामांतरण के बारे में एक व्यवस्था दी है जो आपको जानना चाहिए। ताराचंद वर्सेस भुवन लाल का एक केस था जो सुप्रीम कोर्ट तक गया। इसमें वसीयत के ऊपर डिस्प्यूट पैदा हुआ। प्रॉपर्टी थी वो वसीयत की गई थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कौल और मनोज मिश्रा के द्वारा इस मामले में बिना रुकावट के तहसीलदार को नामांतरण या म्यूटेशन कर देना चाहिए, ऐसा होल्ड किया गया। पंजीकृत वसीयत थी। पब्लिक नोटिस से आपत्ति बुलाई तहसीलदार ने। इसमें भवन लाल, एसडीओ, कमिश्नर और हाईकोर्ट तक मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कानूनी पहलुओं पर इस विषय में कहा कि सबसे पहला, नामांतरण की जो प्रक्रिया है वो मालिकाना हक तय नहीं करती है, ये आपको जानना चाहिए। मैंने अलग से कुछ वीडियोस मालिकाना हक और नामांतरण के बारे में इस चैनल पर बनाए हुए हैं, आप उन्हें देखकर जानकारी बढ़ा सकते हैं। इस मैटर में यह भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, रिकॉर्ड में जब इंदराज है वो एमपीएसएलआर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109, 110 के तहत नामांतरण उनको कर देना चाहिए। टैक्स कौन पटा रहा है, अदा कर रहा है, मालिकाना हक सिविल कोर्ट तय करती है, ना कि तहसीलदार। कानूनी रूप से वसीयत वैध दस्तावेज होता है। तहसीलदार को केवल नामांतरण करना होता है। आपत्ति बुलाकर, सुनवाई का अवसर देकर, नेचुरल जस्टिस का पालन करके, दोनों पक्षों को सुनने के बाद लीगल पोजीशन के अनुसार उसे नामांतरण का आदेश निकाल देना चाहिए। सिविल कोर्ट नामांतरण के आदेश के अधीन रहेगा, ऐसा उस ऑर्डर में लिख सकते हैं चाहें तो। और आपत्ति तीसरे व्यक्ति ने इस मामले में उठाई थी, तो अगर आपके पास वसीयत है, मृतक प्रमाण पत्र के साथ आवेदन तहसीलदार के यहाँ लगाइए, वकील की सहायता ले लीजिए, डॉक्यूमेंट्स आवश्यक लगा दीजिए, पब्लिक नोटिस जाएगा। 15 से 30 दिवस का विपक्षी को नोटिस दिया जाता है। कोई आपत्ति नहीं आती है या आती है तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद वसीयत के संबंध में नामांतरण कर देना चाहिए तहसीलदार को, ऐसा होल्ड हुआ है। यह आपको जानना चाहिए। जुड़े रहिए ऐसी ही जानकारी के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।